टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जो हमारी क्वेरी लैंग्वेज होती है वो दो पार्ट्स में कैटेगराइज होती है, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो रिलेशनल अलजेब्रा को हम कह सकते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, और रिलेशनल अलजेब्रा इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस जिनका यूज़ हम डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। और जो हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज कहलाती है क्योंकि, तो इसमें जो ऑपरेटर का यूज़ है वो क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोलते हैं, डीबीएमएस की इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और एक पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि इसमें जो ऑपरेशंस और मैनिपुलेशंस जो किए जाते हैं वो एक रिजल्टेंट टेबल मिल जाती है हमें, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल डेटाबेस है हम उसमें कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो NSTF सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑपरेशंस हैं दो पार्ट्स में इनको कैटेगराइज किया हुआ है, बेसिक ऑपरेशन और एडिशनल ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन में हमारे यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट डिफरेंस है, जबकि एडिशनल में हमारे पास प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, डिवीजन, रीनेम और जॉइन है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं हम ऑपरेशन के बेस पे भी इन सबको कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक ऑपरेशंस जो हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं, यूनरी और बाइनरी। तो जो यूनरी ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे दो टेबल पे, यूनरी ऑपरेशन जो होते हैं वो हमारे सिंगल टेबल पे अप्लाई किए जाते हैं, और जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे दो रिलेशन पे अप्लाई किए जाते हैं। इसमें यूनरी में हमारे सिंगल टेबल होती है, सिंगल रिलेशन होता है, और बाइनरी में हमारी टू रिलेशन होते हैं, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे होंगे। तो इनमें से कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो सिंगल रिलेशन पे अप्लाई किए जाएंगे, वो है हमारा प्रोजेक्शन, मैं इनका सिंबल बना रही हूँ, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन और रीनेम। रिमेनिंग जितने भी ऑपरेशन है वो हमारे बाइनरी में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस, डिवीजन और जॉइन। पी और आर। तो यूनियन क्या होता है, इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो S इक्वल्स टू P यूनियन R। ओके, ये ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है, और S हमारा रिजल्टेंट रिलेशन होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जो हमारे वेन डायग्राम्स की हेल्प से, ये हमारा P रिलेशन है और ये हमारा R रिलेशन है। अब इसको इस तरीके से कवर करके रखते हैं, इट मीन्स कि जो हमारे सारे टपल्स हमारे P वाले आएंगे, जो हमारा रिजल्टेंट रिलेशन होगा सारे टपल P वाले और सारे R वाले, बट ये जो ओवरलैप्ड एरिया है, जो टपल हमारे कॉमन है उनको ये एलिमिनेट कर देगा, ये सिंगल टाइम वो हमारे रिजल्टेंट टेबल में आएंगे। तो देखते हैं हमारी टेबल। यहाँ पे क्या है, A1 और A1, जो हमारा P रिलेशन है यहाँ पे A1 है और R रिलेशन में भी A1 है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इनको हम क्या कर देंगे, यहाँ सिंगल टाइम लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिया A1, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा रिलेशन है B2, यहाँ पे चेक किया हमने, यहाँ नहीं है B2। फिर इस वाले रिलेशन में हमारे पास C2। नेक्स्ट D3 चेक किया, D3 यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको सिंगल टाइम लेंगे D3। फिर E5, इधर हमारे पास E4, फिर F4। तो हमने क्या किया, दोनों ही रिलेशन को कंपेयर किया, और जो रिलेशन ओवरलैप कर रहे थे या डुप्लीकेट थे उनको हमने सिंगल टाइम अपने रिजल्टेंट रिलेशन S में रखा है। ओके, तो ये हमारा हुआ यूनियन। अब इसी रिलेशन पे बेस्ड हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन, ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो इसी सेम रिलेशन के साथ देखेंगे S इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन R। इसमें क्या करेंगे, हम वेन डायग्राम की हेल्प से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा P रिलेशन है, ये हमारा R रिलेशन है, P एंड R। तो इसमें जो एरिया हमारा ओवरलैप हो रहा है उस एरिया को हम सिंगल टाइम लिखेंगे, उन वाले टपल्स को हम सिंगल टाइम लिखेंगे। तो देखते हैं इसे, जो हमारा ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट रिलेशन, इसमें जो ओवरलैप कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, A1 दोनों में है। तो इसका मतलब इसका मतलब ये हमारा रिजल्टेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, ये टपल A1 और ये R में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, फिर B2 को चेक करेंगे, नहीं एग्जिस्ट करता तो नहीं आएगा हमारे रिजल्टेंट रिलेशन में। फिर D3 को चेक करेंगे, यस D3 एग्जिस्ट इन R ऑल्सो, D3। फिर E5 को चेक करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो नहीं लिखा जाएगा। F4 यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है उसमें हमारे सिर्फ 2 टपल आएंगे, क्योंकि ये 2 ही टपल यहाँ पे कॉमन है, R में और P में और R में। तो इसलिए हमारे इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ 2 टपल्स। ओके, तो नेक्स्ट है इसी रिलेशन के, इसी एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट। थर्ड है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है। बेसिकली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 2 डिफरेंट रिलेशन की इंफॉर्मेशन को एक रिलेशन में कंबाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आती है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कि इसमें रोज और टपल्स, एट्रीब्यूट्स और टपल्स कितने होंगे इसमें। तो एक एग्जांपल ये हेल्प से समझते हैं। सपोज ये हमारा R1 रिलेशन है और ये R2 रिलेशन है, तो हमें इसमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने होंगे, जो हमारा रिजल्टेंट रिलेशन होगा। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे, सपोज R में हमारे X एट्रीब्यूट हैं और Y में R2 में हमारे Y एट्रीब्यूट हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ टपल्स किस तरह फाइंड किए जाएंगे, R1 में हमारे N1 टपल हैं, R2 में हमारे N2 टपल हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल R1 में 2 एट्रीब्यूट हैं, R2 में भी 2 एट्रीब्यूट है, तो रिजल्टेंट में हमारे 4 एट्रीब्यूट्स होंगे। नंबर ऑफ टपल्स कैसे पता करेंगे, R1 में हमारे पास 5 टपल्स हैं, R2 में हमारे पास 4 टपल्स है, तो रिजल्टेंट हमारे पास 20 टपल्स होंगे। तो अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल में, 2 रिलेशन है हमारे पास P एंड R। अब कितने नंबर ऑफ टपल्स होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 2 इसमें है और 2 इसमें है। ओके, तो 4 तो हमारे पास, तो हमने 4 कॉलम यहाँ पे रेडी कर लिए हैं, क्योंकि हमारे जो एट्रीब्यूट होंगे वो 4 होंगे। और कितने टपल्स आएंगे, P में कितने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें हमारे टोटल 20 टपल्स होने चाहिए। वो कैसे होंगे ये देखते हैं। तो फर्स्ट P हम क्या करेंगे, इस टपल की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे। ओके, फिर इस टपल की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, फिर इस टपल की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो शुरू करते हैं, A1, फिर R के हमने टपल्स लिए A1, फिर A1 की ही मल्टीप्लाई हम करेंगे इस
आर रिलेशन के नेक्स्ट टपल से, तो A1 C2, फिर A1 की मल्टीप्लाई करेंगे आर के थर्ड टपल से, तो A1 D3, फिर P रिलेशन के फर्स्ट टपल से आर के नेक्स्ट टपल को करेंगे मल्टीप्लाई A1 E4। ओके, इस तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला रो। फिर हम आएंगे नेक्स्ट, B2 की मल्टीप्लाई A1, फिर B2 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट टपल से, फिर B2 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट से, फिर B2 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट से। इसी तरीके से ये हमारा फिर D3 की मल्टीप्लाई इसी तरीके से इन चारों से किया जाएगा, फिर नेक्स्ट की इन चारों से, फिर नेक्स्ट की इन चारों से। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 20 टपल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा रिजल्टेंट आ गया है S इक्वल्स टू P क्रॉस R। तो ये हमारा रिजल्टेंट रिलेशन है S, प्रोडक्ट हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। तो यू कैन चेक। तो जो हमारा रिलेशन है ये A4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है इससे। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। इसका सिंबल डिफरेंस या माइनस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है S इक्वल्स टू P माइनस R। सेम रिलेशन पे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें एक चीज़ पहले हम जान लेते हैं कि जो ये हमारा रिलेशन 1 होगा, ये रिलेशन 2 होगा। तो इसमें जो रिलेशन 1 में, ओके, जो रिलेशन 1 में कॉमन टपल्स, इसमें क्या होगा कि जो रिलेशन 1 में है वो सारे के सारे टपल्स आएंगे, लेकिन जो कॉमन टपल होंगे यहाँ पे और यहाँ पे उनको एलिमिनेट कर देगा कंप्लीटली। ओके, जो रिलेशन 2 के कॉमन टपल होंगे उनको कंप्लीटली ये हटा देगा, या कह सकते हैं कि जो अननोन टपल होंगे उनको, ये अनकॉमन टपल होंगे वो उनको रिमूव कर देगा। ओके, तो अनकॉमन कॉमन कौन कौन से हमारे पास A1 और D3, ये कौन से हैं? कॉमन टपल हैं। और किसको सिर्फ कंटेन करेगा? अनकॉमन टपल्स को। तो देखिए अगर मुझे फाइंड करना है S इक्वल्स टू P माइनस R, तो सेट डिफरेंस में क्या आएगा? जो हमारा रिजल्टेंट रिलेशन होगा, यहाँ पे आएगा, हमने कहा कि सिर्फ अनकॉमन टपल्स को रखेगा। ये रिलेशन 1 में स्थित कॉमन टपल्स को हटा देगा, हमारे आउटपुट में आएगा, और रिलेशन 1 में जो स्थित टपल होंगे उनको रिलेशन 2 में नहीं रखेगा। ये क्या है? 1 ऑलरेडी है तो इसको हम हटा देंगे, आएगा B2, फिर D3 भी एग्जिस्ट करता है इधर, नो, यहाँ पे आएगा A5 और 4। ये हमारा S इक्वल्स टू P माइनस R हमने फाइंड किया है। अगर यही काम, अभी हम रिलेशन 1 और 2 की बात कर रहे थे, तो अगर सेम ऑपरेशन हमें इस तरीके से परफॉर्म करना हो R माइनस P पे, तो क्या होगा? इस वाले रिलेशन के जो फर्स्ट रिलेशन है इसके हमारे सारे टपल आ जाएंगे एक्सेप्ट जो यहाँ पे कॉमन होंगे। ओके, जैसे कॉमन इस वाले में कैसे करेंगे? A1 हमारा कॉमन टपल है तो ये नहीं आएगा, C2 आएगा, D3 कॉमन टपल है, ये नहीं आएगा, फिर E4। ओके, ये क्या है हमारा? ये हमने फाइंड किया है R माइनस P, और ये हमने फाइंड किया है P माइनस R। तो जो हमारा पहला वाला रिलेशन होता है उसके हमें सारे के सारे टपल्स लेने होते हैं, जबकि जो हमारा दूसरा रिलेशन है
उसको जो ओवरलैप कर रहे हैं, उसमें जो कॉमन टपल हो उनको छोड़ के हमें पहले वाले रिलेशन के सारे टपल्स ले लेने होते हैं। ये होता है हमारा सेट डिफरेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडिशनल ऑपरेशंस, जो कि हमारे प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, डिवीजन, रीनेम और जॉइन है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।